Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं सुबह उठ के ही चाय बनाना चालू कर दी हूँ अपने लिए। और ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये संडे का ब्लॉग है। आज बच्चे हस्बैंड सभी घर में ही है। तो हस्बैंड तो जो सुबह सुबह उठ के एकदम से चाय नहीं पीते हैं, लेकिन मुझे तो चाय चाहिए ही। तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और चाय के साथ मैं दो ये टोस्ट भी ले लेती हूँ। यहाँ पे है ना, रोस्ट बोला जाता है टोस्ट को, तो वो ले लेती हूँ। और अभी हम लोग है ना ये गुड़ या फिर ब्राउन शुगर का ही इस्तेमाल करते हैं। जो वाइट शुगर आता है ना, वो हम लोगों ने एकदम से ही अवॉइड कर दिया है। मतलब कि कभी कभार गेस्ट वगैरह आए तो उनको देती हूँ, क्योंकि सभी वाइट शुगर ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो गेस्ट के लिए वही है। और थोड़ा कभी कभार अगर मिठाई वगैरह बनाई ना, तो थोड़ा सा वाइट शुगर दे देती हूँ, क्योंकि वाइट शुगर के बिना कोई भी मिठाई नहीं बना सकते हैं ना, वो फट जाता है। खीर वगैरह बनाए तो खीर वगैरह फट जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा शक्कर डाल के बनाती हूँ। तो अभी मैंने ये जो टोस्ट का पैकेट है, इसको मैं खोली हूँ। खोल के मैंने बॉक्स के अंदर कुछ रखी हूँ और मैं अपने लिए ले लूँगी। और है ना, ये वाला जो टोस्ट है ना, सूजी का टोस्ट है, बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है। और है ना, इसमें स्वीट भी कम है, तो सेहत के लिए अच्छा है। तो मैंने अपने लिए दो ले लिया है, लेकिन है ना, टोस्ट टूट गए हैं, तो मैं टूटे वाला ही ले ली हूँ। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं नाश्ता बनाना चालू करी हूँ। आज है ना, मुझे स्पेशल क्लीनिंग करनी है किचन की, मतलब कि बच्चों से करवानी है। जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो चीज़ बच्चों से करवानी है। तो उससे पहले मुझे नाश्ता वगैरह बना के और काउंटर टॉप वगैरह को अच्छे से ये कर लेना है, मतलब साफ़ कर लेना है, फिर बच्चों से करवाना है। तो अभी है ना, मैं कल सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो है ना बच गया था, तो उसको मैंने तेल दे दिया था इसमें कढ़ाई में। फिर तेल जैसे गर्म हो गया, थोड़ा सा जीरा डाल दी थी, तड़का डाल के फिर है ना, वो सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने उसके अंदर डाल दिया है। और अभी उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से उबाल लूँगी, पूरा मतलब कि बॉईल कर लूँगी ना, तो फिर वो सोयाबीन की सब्ज़ी है ना, टेस्टी बन जाएंगे। तो मैं ऐसे करके रखी हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी को गर्म करने के लिए। और अभी मैं आटा भी गूँध लूँगी। ऐसे है ना, रात के सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बच जाता है ना, जिस दिन बच्चों का स्कूल वगैरह नहीं होता है ना, तो हम लोग उसी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर मुझे सुबह में सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज भी वही की हूँ। और साथ में है ना, रोटी बना लेती हूँ, मतलब कि पराठे बनाती हूँ इस तरीके से। मतलब कि पराठे को मैं है ना बेल लेती हूँ, मतलब कि ट्रायंगल शेप में बेल लेती हूँ। उसके बाद है ना, ऐसे तवे में रख के इसको है ना हल्का फुल्का सेक लेती हूँ। सेक के फिर ये साइड में इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो फिर होता है कि मतलब जब भी हम इसको ऑयल के अंदर एकदम डीप फ्राई करेंगे ना, तो ऑयल है ना बहुत ज़्यादा पराठे नहीं खाते हैं। तो इसी तरीके से है ना बना लेती हूँ। थोड़ा है ना अच्छा लगता है। रात के जो भी सब्जी वगैरह बचा रहता है ना, तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि रात में अगर बचा हुआ सब्जी हम सुबह में खाते हैं ना, तो थोड़ा सा टेस्ट कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तड़का डाल के तो सब्ज़ी बना ही लेती हूँ। और जब मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो इस तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ, पराठे जैसा बना के। ऑयल उतना नहीं लगता है, पर है ना सब्ज़ी के साथ टेस्टी लगता है। तो मैंने फटाफट से सारे पराठे को बना ली हूँ। और तवे पे मैंने तेल चढ़ा दिया है, और ऐसे करके है ना एक एक करके मैं सारे पराठे को फ्राई कर लूँगी। एक वीडियो में मैंने शेयर भी की थी, आज नहीं कर रही हूँ। आज मतलब ये बनाने का आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, लेकिन फ्राई करने का नहीं करी हूँ।
तो अभी है ना मैंने रोटी वगैरह बना ली थी, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिए थे। अभी नाश्ता करने के बाद अभी नाश्ते का थोड़ा सा बर्तन हो गया है, वो धो डालूँगी, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रही थी ना कि यहाँ पे मुझे किचन की क्लीनिंग करवानी है बच्चों से। और वैसे है ना आज थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम भी हो गया है। हमारा जो टैंकर नीचे में जो दोनों टैंक है ना, दोनों भी टैंक खाली हो गया है अभी। मतलब कि आज किसी तरीके से है ना एडजस्ट करके चलाना है, और कल रात सुबह मतलब रात में पानी आने वाला है। तो रात के 2 बजे पानी आने वाला है, फ़ोन करके वाटरमैन ने बताया था। तो इसीलिए है ना पानी जितना पानी का काम है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ फटाफट से सारे पानी का काम करके फिर है ना मैं पानी को स्टोर कर लूँगी, तो फिर पानी की परेशानी मुझे नहीं होगी। और आज है ना कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धोने वाली हूँ, क्योंकि पानी नहीं है ना। हस्बैंड ने पहले ही मना कर दिए थे और रेंट वालों को भी मना कर दिए थे कि आज पानी का मतलब कि आज कपड़े वगैरह कुछ भी ना धोए, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा हस्बैंड ने सेव करके रखा है टैंक के अंदर, तो उसको है ना शाम में चला देंगे। आज का दिन तो चलाना ही है। और इस बीच है ना टैंक खाली भी हो गया था, तभी है ना ये टैंकर लाए थे, लेकिन वो भी अभी खाली होने वाला है। तो है ना महीने में एक ही दिन पानी देते हैं, और अभी है ना 20 दिन हो गया है पानी नहीं दे रहे थे। तो इसकी वजह से है ना पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैंने बर्तनों को धो लिया है, और बकेट वगैरह जो भी मेरे पास खाली थे वो मैं भर के रखी हूँ। फिर है ना यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना पतीला, इसके अंदर भी मैंने पानी डाल के रखा है। और अभी मैं काउंटर टॉप को ये साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी है ना मैं किचन की क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले क्लीनिंग एग्जॉस्ट फैन की करनी है, और एग्जॉस्ट फैन महीने में मैं एक बार क्लीन करती हूँ। बेटे से करवाती, मुझे तो नहीं आता है, बेटा करता है। तो बेटे के पास भी है ना 2 महीने से बिल्कुल भी टाइम नहीं था उसका। वो ऑफिस में जाता है आता है, संडे भी उसको इस बार नहीं मिला, सैटरडे संडे उसका छुट्टी रहता है, इससे पहले वाला सैटरडे संडे उसको नहीं मिला। तो फिर मैं करवा नहीं पाई हूँ। तो आज मैं सोची आज मौका, आज पानी नहीं है पर मौका है, तो मैंने चलो कर लो। अभी देखिए फ़ैन वहाँ से निकाल लिया है, और वो एग्जॉस्ट फैन को है ना टारपेंटाइन ऑयल करके एक मिलता है, उससे वो क्लीन कर देगा। और यहाँ पे किचन का ऊपर का जो टाइल्स है ना, वो बेटी को बोली हूँ वो साफ़ कर देगी। मैं है ना ऊपर चढ़ के साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड मुझे डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम साफ़ मत करना, बच्चों से करवा लेना, कभी भी उसके ऊपर अकेले अकेले नहीं चढ़ना है। तो इसीलिए है ना मैं नहीं चढ़ती हूँ, बच्चों से करवा लेती हूँ। नहीं तो मैं अगर चढ़ के करी होती है वो ना, तो मैं 15 दिन में ही साफ़ कर लेती थी। लेकिन अभी हस्बैंड डांटते हैं, तो इसके लिए बच्चों से करवानी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए बेटा एग्जॉस्ट फैन ठीक कर रहा था, और मैंने कल जो भी कपड़े धोई थी वो निकाल कर लेकर आई हूँ, क्योंकि आज तो मुझे कपड़े धोने नहीं है ना। तो फिर मैं कपड़ों को अभी फोल्ड कर दूँगी, सारे कपड़ों को फिर उनके सही जगह पे रख दूँगी। और अभी मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो संडे का है, लेकिन मैं जो बात आप लोगों से शेयर करूँगी आज की बात है, मतलब आज मंगलवार है। तो मंगलवार है ना, मतलब मैं सारा काम वगैरह करके वीडियो वगैरह बनाई, उसके बाद है ना थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो इतने में है ना एक कॉल आया है मेरे हस्बैंड को, ऐसा करके मतलब वो कॉल है ना हिंदी में ही आया है। हम लोग यहाँ पे बेंगलोर में साउथ में रहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब कि कन्नड़ा भाषा ही चलता है, लेकिन एक कॉल हिंदी में आया है। तो हस्बैंड ने उठाया और पूछ रहे हैं मेरी बेटी का नाम लेके कि आप उसके पापा हो करके, डैडी हो ऐसा करके वो पूछ रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले हाँ मैं हूँ उसका पापा हूँ। तो क्या बोल रहे थे वो लोग, वो आदमी या लड़का पता नहीं कौन है, फ़ोन में था, मैं तो यहाँ पे बेडरूम में ही बैठी थी। तो वो आदमी बोल रहा है कि आपकी बेटी है ना अरेस्ट हो गए हैं, और मैं क्राइम ब्रांच से फ़ोन कर रहा हूँ, ऐसा उसने कहा। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन उसको उठाया और उससे इस तरीके से ही बात किए है। तो वो सीधा बोल रहा है कि हम क्राइम ब्रांच से है,
और आपकी बेटी अरेस्ट हो गए हैं और मंत्री लोगों के, मिनिस्टर लोगों के साथ आपकी बेटी भी ऐसे पकड़ी गई है, ऐसा करके उस आदमी ने फ़ोन किया है। तो और पहले पूछा कि आपकी बेटी बेटी कहाँ है। मेरे हस्बैंड बोल रहे कि वो तो कॉलेज गई है। तो फिर वो बोल रहे ऐसा अरेस्ट हो गया है, तो फिर आप मतलब 10 लाख रुपया लगेगा करके, ऐसे करके आदमी ने बोला। तो मेरे हस्बैंड बोले तो तुम्हारे बेटी को ऐसा छुड़ाकर हमारे पास से लेकर जाओ, तो फिर है ना कम पैसे में हो जाएगा, ऐसा करके वो आदमी ने कहा। फिर आदमी वो बोल रहा है कि आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आते हैं ना आजकल ऑनलाइन डिपॉजिट करने वाला ऐप वगैरह, तो फिर उसने ऐसा बोला। फिर हस्बैंड तो तभी है ना शक हो गया है। उनको लगा कि अरे इस तरीके का कैसे कॉल आ सकता है, हमारी बेटी तो अभी छोटी है और मिनिस्टर के साथ हम लोगों का तो कोई संपर्क हो ही नहीं सकता है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा मिनिस्टर के साथ कैसा संपर्क हो सकता है, और उनकी बेटी से, और मेरी बेटी अभी इतनी भी बड़ी नहीं है, छोटी ही है। तो फिर इनको है ना डाउट लगा। फिर वो उन लोगों ने ऐसा पूछा कि आपके पास गूगल पे या फ़ोन पे है तो आप मुझे पैसा दे दीजिए, कितना पैसा मांगा है वो सब नहीं बताए मेरे हस्बैंड ने। तो है ना वो पैसा हमें दे दीजिएगा तो फिर हम है ना आपकी बेटी को छुड़ा देंगे, अभी फ़ोन पे करो करके ऐसे बोल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास फ़ोन पे वगैरह नहीं है, तो आप है ना एक काम करो, आप लोग कहाँ पे हो, मुझे लोकेशन भेजो, फिर मैं वहीं पे आ जाऊँगा, आके मैं पैसा दे के अपनी बेटी को छुड़ा ले जाऊँगा, ऐसा करके मेरे हस्बैंड ने बोले। फिर वो आदमी बोल रहे ठीक है मैं लोकेशन भेजता हूँ। फिर जैसे ही लोकेशन भेजता हूँ बोल के फ़ोन रख दिया। उसके बाद है ना फिर मेरे हस्बैंड को मतलब कि हम लोगों को डर लग गया बहुत ही ज़्यादा। मेरा तो मैं तो ऐसा है ना धक धक होने लगा सीने में, अरे कि ये क्या हो गया। फिर मैं बोली फटाफट से स्कूल में, कॉलेज में फ़ोन लगाओ। फिर मेरे हस्बैंड है ना कॉलेज में फ़ोन लगाए, फिर मैडम है ना उन्हें फ़ोन नहीं उठाए ऑफिस पे। फिर हस्बैंड चले गए कॉलेज में डायरेक्ट जाके, फिर है ना प्रिंसिपल से बात करे है। तो प्रिंसिपल बोल रहे नहीं आपकी बेटी अभी लैब में है, तो वो कॉलेज आई है, कॉलेज में ही है। फिर मैडम्स को बोल के फिर आगे तब जाके है ना ऐसे मतलब ये हुआ है, तसल्ली हुआ है। मुझे तो इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था, मैं तो हस्बैंड के साथ नहीं गई, मैं बाद में फिर फ़ोन करी इनको। फ़ोन करने के बाद फिर है ना उन्होंने बताया कि नहीं बेटी लैब में है, तभी जाके शांति मिला है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे है ना चीटर्स कभी भी फ़ोन करते हैं, हैकर्स होते हैं। फिर है ना मेरे हस्बैंड के मोबाइल में उसका फ़ोन नंबर भी नहीं आया है, कोई भी फ़ोन नंबर रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि हमारे कॉल लॉग में तो जो कोई भी फ़ोन करता है वो रिकॉर्ड रहता है, लेकिन उसका फ़ोन भी रिकॉर्ड नहीं आया है। तो आप पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, मतलब कि ये फ्रॉड है। तो आप लोग भी बचिए, इसीलिए ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को इन सब के बारे में है पता है, और हम लोग है ना थोड़ा सा जानकारी वगैरह बहुत कुछ अच्छे से रखते हैं। सब है ना फ्रॉड्स के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग रखते हैं, तो आप भी रखिए। इसी के कारण ही मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करी हूँ, और आप लोग भी सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से, ऐसे फ़ोन कॉल से रिसीव ही मत कीजिए। और मेरे हस्बैंड पेंटिंग कर रहे थे ना, तो उनको उतना कुछ ध्यान नहीं था, वो पेंटिंग के अंदर ही थे, तो उन्होंने फ़ोन मतलब नंबर वगैरह चेक नहीं किया था, वैसे ही इन्होंने कॉल है ना रिसीव कर लिए थे। तो उसकी वजह से तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी इस तरीके का कॉल आए ना तो आप रिसीव ही मत करिए, और रिसीव भी कर लिए तो वो लोग फ़ोन पे ये सब मांगे, पैसा वगैरह मांगते हैं तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। तो देखिए आप लोगों से इतना सारा मन की बातें करते करते मैंने बहुत सारे काम कर लिए, घर वगैरह पोछा लगाना, बच्चों ने किचन वगैरह साफ़ कर दिया है। फिर ये वाला जो शोकेस है इसका ऊपर का जो दोनों भी पार्ट है ना उसको भी बेटी ने क्लीन कर दिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे हाथ नहीं पहुँचते हैं ना वहाँ पे
मेरे बेटी कर देती है साफ़, और बेटा एग्जॉस्ट फैन भी साफ़ कर दिया है। और हम लोग अभी मतलब फ़ैन नहा भी लिए हैं, फ्रेशन अप हो गए हैं, बेटा भी नहा लिया है, हम सब ने नहा लिया है। और नहाने के बाद अभी मैं लंच बनाने वाली हूँ, तो उससे पहले एग्जॉस्ट फ़ैन को लगाना है। तो फिर बेटा एग्जॉस्ट फैन लेकर आ गया है, तो बोल रहे हैं मम्मा इसको पकड़ना है, थोड़ा सा पकड़ो फिर मैं लगा दूँगा। तो है ना, हमारा ये जो एग्जॉस्ट फैन है ना, ये छोटा है, तो उतना है ना इसमें खींचता नहीं है ऑयल वगैरह। तो भी फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। मुझे एक है ना बड़ा सा एग्जॉस्ट फैन भी ख़रीदना है, नहीं तो है ना सारे किचन में है ना ये हो जाता है, पूरा ऑयली वायली हो जाता है। तो उसी के कारण ही है ना मुझे एक बड़ा वाला ख़रीदना है, पर अभी तो नहीं हो पा रहा है। और ये वाला जो एग्जॉस्ट फैन है ना, ये नया ही है, ये हम लोगों ने है ना 850 रुपये में ख़रीदे थे। ठीक ठाक ही चलता है, पर है ना किचन का थोड़ा सा ज़्यादा सफाई करना पड़ता है, क्योंकि बॉक्स वगैरह जो भी खुले में रहता है ना, उसमें पूरा एकदम से स्टिकी स्टिकी हो जाता है। तो अभी देखिए बेटे ने एग्जॉस्ट फैन को लगा दिया है, और अभी मैं काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और जो भी सामान मैंने हटाए थे वो सामान सभी यहाँ पे जगह पे रख दे रही हूँ। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। बाय।